Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं देश की सबसे बड़ी पड़ताल खबरों के खिलाड़ी के साथ। आज के इस पड़ताल में सवाल उठता है कि क्या देश के सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। सवाल है, क्या इंटरनेट के शूरवीरों को कूटनीति और रोमांस में अंतर समझ नहीं आता। जी हां, दरअसल यह निश्चय ही हैरान कर देने वाला मामला है, क्योंकि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली जाते हैं और वहां की राष्ट्र प्रमुख जॉर्जिया मेलोनी से मिलते हैं, तब तब हमारे देश की मीडिया किसी फिल्मी लव स्टोरी की तरह नाचने लगती है। लेकिन इस बार तो हद ही हो गई, क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट गिफ्ट किया, वैसे ही रील्स के दीवानों ने शादी के सहनाई वाले मिम्स बना डाले। इतना ही नहीं, मेलोडी चॉकलेट का मतलब निकाल लिया गया मेलोनी प्लस मोदी। लेकिन सवाल उठता है, सवाल है, क्या यह वाकई सिर्फ एक मजाक है अथवा फिर इसके पीछे छिपा है कोई बहुत बड़ा खेल, कोई बहुत बड़ा राजनीतिक साजिश। ऐसे में आइए जानते हैं आखिर इसकी सच्चाई क्या है। दरअसल आपको बता दें कि कैमरे के पीछे बंद कमरों में भारत तथा इटली के बीच व्यापार, डिफेंस सौदे, सुरक्षा रणनीति और अरबों डॉलर के इकोनॉमिक कॉरिडोर पर हस्ताक्षर किए जा रहे थे। लेकिन दोनों देशों की जनता को क्या दिखाया जा रहा? महज और महज मेलोडी चॉकलेट। इतना ही नहीं, सवाल यह भी उठता है, सवाल है, क्या हमारे राजनेता भी जानबूझकर जनता को यह सस्ती खुराक दे रहे हैं, जिससे जनता इसी एंटरटेनमेंट के नशे में डूबी रहे और वह सरकार से ऐसे सवाल ना पूछ पाए जो सरकार को असहज कर दे। इतना ही नहीं, सवाल तो यह भी है कि क्या यह देश की जनता का ध्यान भटकाने की कोई सोची समझी रणनीति तो नहीं? तो इसका जवाब बेशक ही हाँ होगा। जी हाँ, यह सोची समझी राजनीति का हिस्सा है, क्योंकि गौरतलब है कि फिलहाल देश की असली और कड़वी तस्वीरें जो मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब हो चुकी हैं। अर्थात यूं कहें तो उन तस्वीरों में है तस्वीर नंबर 1, नीट परीक्षा का पेपर लीक होना, क्योंकि इसमें तकरीबन 22 लाख छात्र जिन्होंने दिन रात मेहनत किया था, आज वे भारी मानसिक तनाव में हैं। इतना ही नहीं, कुछ मासूम छात्रों की सुसाइड तक की खबरें सामने आई हैं। इसके बावजूद भी टीवी स्क्रीन शांत है और केवल मेलोडी चॉकलेट का महिमा मंडन दिखाई जा रही है। वहीं तस्वीर नंबर 2 में देश का अन्नदाता परेशान है, किसान परेशान है कि उसे अगली फसल के लिए खाद की बोरी मिलेगी या नहीं, खेती कैसे होगी, उत्पादन कम तो नहीं हो जाएगा। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया तो मेलोडी चॉकलेट में व्यस्त है। इसके अलावा तस्वीर नंबर 3, जिसमें आम आदमी की जेब में आग लगी पड़ी है, क्योंकि फिलहाल आटा, चावल, दाल, तेल और रसोई गैस यानी हर बुनियादी चीज के दाम आसमान छूने लगे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मेन स्ट्रीम मीडिया में बस चलेगा मेलोडी बराबर मेलोनी प्लस मोदी। बहरहाल हमारे यूपी बिहार में एक बड़ी सटीक कहावत है, अपन उपाय होत ना सूरदास के बरतुहारी। अर्थात कहने का मतलब है कि अपने खुद का घर ढह रहा है और हम चले हैं पड़ोसियों की शादी तय करने, बाराती बनने। अर्थात यूं कहें तो कुछ यही हाल आज हमारे समाज का है, क्योंकि लोग खुद समस्याओं के दलदल में सड़ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी 75 साल के बुजुर्ग प्रधानमंत्री के लिए उसी देश में दुल्हन ढूंढ रहे हैं जिस देश में सालों पहले जब 20 साल के युवा राजीव गांधी ने अपनी दुल्हन ढूंढी थी, तो इसी देश की जनता ने तब आसमान सिर पे उठा लिया था। ऐसे में सवाल है, क्या आज इसे हिपोक्रेसी की पराकाष्ठा नहीं कहेंगे? लेकिन यह भी याद रखिए, ऐसी अंधी जनता को ही कूटनीति में असली बकरा कहा जाता है, जिसे कुर्बानी से ठीक पहले तक सब कुछ हरा भरा दिखाई देता है। ऐसे में आपसे अपील है कि रील्स के इस चॉकलेटी भ्रम से बाहर निकलिए और रील्स देखना बंद कीजिए। वहीं अपने हक के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए और पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाइए। अन्यथा मेलोडी तो चॉकलेटी रहेगी, लेकिन देश का भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। खैर, अब इस गंभीर मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई सोशल मीडिया हमारा ध्यान भटका रहा? आप भी जवाब जरूर दीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।